अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता हफ्ते मैंने प्रोग्राम किया था मेयर कराची के साथ, और जाहिर है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे मेहमान थे। उस प्रोग्राम के फीडबैक में मैंने ये बात ज़रूर कही थी कि अब ये प्रोग्राम जो है इसका तसलसल मैं जारी रखूँगी। बहुत सारे लोग हमें कमेंट्स करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो कहते हैं कि जी फलाने इलाके का मसला, फलाने इलाके का मसला। मुर्तज़ा वहाब साहब ने 9 टाउन्स के जो ज़ाहिर बजट थे वो पेश किए, तो लोगों ने ये उंगली उठाई कि जमात इस्लामी के टाउन्स की ही क्यों है, तो बाकी टाउन्स का भी हमें मालूमात होनी चाहिए, हमारा चेयरमैन कौन है हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपसे ये वादा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब मेरी ख्वाहिश भी ये है और मेरी कोशिश भी ये है कि हम कराची के कम अज़ कम कोशिश करेंगे हर हफ्ते नहीं तो ऑल्टरनेटिव वीक के अंदर हम टाउन्स के ऊपर जरूर बात करें। ये जो सब कन्नी कतराते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर टोपी लगाते हैं कि जी फलाना टाउन मेरा नहीं है, फलाना सड़क मेरी नहीं है, मुझे बजट नहीं मिलता, मेरा तो पार्टी से कोई वास्ता नहीं है, मैं तो अपने तहीं काम करता हूं, इस सब में अवाम पिस रही है। तो आज हमारे वो तमाम तर नाजरीन जो कि मोमिनाबाद के रिहायशी हैं, वो इसके अलावा गुलशन इकबाल के रिहायशी हैं, गुलशन इकबाल टाउन के रिहायशी हैं, या सोहराब गोड के रिहायशी हैं, ये हमें लाइव कॉल्स भी कर सकेंगे। आपके इलाके में जो मसला आ रहा है, चाहे वो गटर का है, सीवरेज का सिस्टम नकारा है, पानी का इसलिए मैं नहीं कह सकती क्योंकि ये टाउन चेयरमैन तो बहुत बेचारे पता नहीं कितना काम करते हैं, मैं इनसे पूछती हूँ, लेकिन पानी इनके बस आप तक पहुंचाना बस में है भी या नहीं। लेकिन खराब सड़कें, गटर के खुले ढक्कन, शहर कराची का जो कचरा है, फिर इनके टाउन्स का जो कचरा है, वो आखिर क्यों नहीं उठ रहा, इसमें इनके लिए क्या कबाहतें हैं, ये सब जानने के लिए आज हमने कुछ टाउन चेयरमैन को जहमत दी है। और सबसे पहले हमारे साथ मोमिनाबाद टाउन के चेयरमैन मलिक आरिफ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब कि एक तो आप तशरीफ लेकर आए। लेटरली हमें जमात इस्लामी गुलशन इकबाल टाउन के जो चेयरमैन है डॉक्टर फवाद अहमद साहब, वो भी ज्वाइन करेंगे। सोहराब गोड के टाउन चेयरमैन जो हैं लाला रहीम साहब, वो टेलीफोन लाइन पर है, मेरा ख्याल है तो उनसे टेलीफोन लाइन पर जरा पूछेंगे। ख्वाहिश तो थी कि वो आ जाते, लेकिन बहरहाल तो आरिफ साहब आपसे ही बात का आगाज करते हैं। सर, मोमिनाबाद की गलियां क्या मंजर पेश कर रही हैं, आप सबसे पहले ये बताइए कि बहैसियत चेयरमैन आपके इख्तियारात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सना हाशमी, आज आपके चैनल्स पे आपने हमें बुलाया। मोमिनाबाद के हालात भी वैसे ही हैं जैसे पूरी कराची के हैं। अच्छा। और वैसे एक बड़ा बैकवर्ड एरिया है, पसमानदा इलाका है कराची का। ऐसे समझ लें जैसे कराची से इनका मोंजा दौड़ होगा तो मैं कहता हूँ वो भी शायद इस मोमिनाबाद से अच्छा हो, क्योंकि जो मुझसे पहले यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे आए या जो एडमिनिस्टर डाले बैठे, आपसे पहले कौन थे यहाँ पे? यहाँ से पहले तो मुझसे पहले तो एडमिनिस्टर और पीपल्स पार्टी की इन्हीं की थे, 17 साल से इन्हीं की हुकूमत है। और उससे पहले जमात की भी रहे हैं, JUI की भी रहे हैं, पीपल्स पार्टी की भी रहे हैं, और MN MPS तो आज तक जो फार्म 47 वाले को तो सीटें दी नहीं है, ठीक हो गया। और जो सोरी मिली हैं तो सारे तुम्हें पता है वो सारे MQM के हैं, तो कोई ख़ास काम हुआ नहीं पसमानदा इलाकों में। तो बाकी तो आपका मोमिनाबाद का बजट कितना है ये बताएं मुझे। हमारी OGT शेयर सिस्टम आती है 7 करोड़ के करीब है। कितनी है? 7 करोड़। 7 करोड़ है, 70 मिलियन के करीब। अच्छा, मेरे पास शायद गलत है, फिर 12 करोड़ 33 लाख समथिंग है। ये मिलता भी आपको? कितना मिलता है आपको? 7 करोड़। 7 करोड़ रुपए 7 करोड़ के करीब महाना मिलता है? जी जी। अच्छा, और इस महाना बजट का आपके इलाके यानी मोमिनाबाद, बिल्कुल ठीक है, मैं मानती हूँ कि मोइंजोदड़ो ही होगा क्योंकि औरंगी टाउन से मुत्तसिल ही एक इलाका है। जी बिल्कुल। लेकिन आपने कितना अरसा हो गया? 2 साल हो गए आपको? जी, मुझे कोई 25-26 महीने हो गए अभी। हो गए 25-26 महीने। इस 25-26 महीने में मोमिनाबाद के अगर लोग देख रहे हैं तो फोन भी करें, क्या आपने इलाके में ऐसी कोई एक UC बताएं जो मॉडल UC आपने बनाई हो? हमने जो मुझे बजट ये जो OGT शेयर्स मिलते हैं ना, मुझे नहीं समझ रही कि मेयर साहब ने उधर किस किस्म की स्टेटमेंट दी, और ये OGT शेयर्स तो किसी टाउन में तो बहुत अच्छे हैं, जमात इस्लामी या पीपल्स पार्टी के, शायद कोई एक हमारा टाउन भी हो जिसके अच्छे। 8 करोड़ आपके लिए 7 करोड़? हाँ बिल्कुल कम है। देखो इसमें से 6 करोड़ 51 लाख तो सैलरीज चली जाती हैं। 6 करोड़ 51 लाख जी सैलरीज। कितनी UCs आती हैं आपके पास? 9 UCs हैं। बिल्कुल सही है, 9 UCs में। और 850 9 UC के जो UC चेयरमैन है उनकी तनख्वाह कितनी बनती है? उनकी तनख्वाह नहीं, उनको तनख्वाह तो KMC देती है। उनको तो मेयर साहब हमसे तो इस टाइम UC का चेयरमैन भी बहुत अच्छा है इस टाइम करंट हालात में। कराची को जितना तो ये 6 करोड़ कहाँ जाते हैं? ये खाली जो TMC के मुलाजमीन है, ये खाली वो क्या करते हैं TMC के मुलाजमीन? कुछ भी नहीं करते, वो खाली वो सुबह आते हैं, बहुत तो आते नहीं है। उनका काम क्या है? उनका काम ये मुख्तलिफ 19 डिपार्टमेंट हैं, उनके डायरेक्टर, नीचे उनके स्टाफ, उनके काम यही छोटे कुछ जो स्कूल टीचर, कोई हमारे पास 100 अबाउट जो हमारे KMC के स्कूल हैं, TMC के,
तो चलते हैं, तो वो चलते हैं। कोई सैनिटेशन के स्टाफ हैं, अल्लाह का शुक्र है मैं जब आया तो मेरे होते उस टाइम एक स्कूल चल रहा था और मेरे पास 7 बिल्डिंगें थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरी 7 के 7 स्कूल ओन्स हैं। अच्छा। और हमने जो मिडल थे उनको सेकेंडरी किया, जो सेकेंडरी थे उनको हमने हाई किया, उनको दर्जा दे के उनको किया। इन ढाई साल में चले लगा लेते हैं, आपकी कोई एक मॉडल यूसी है जो आप मुझे बताएं कि जी बिल्कुल, हम बिल्कुल अभी इस टाइम हमारी एक यूसी 3 और एक यूसी 5 हम एक मॉडल यूसी 3 और यूसी 5 हाँ उसको हम इंशाल्लाह उसके कुछ एक इंशाल्लाह माशाल्लाह नहीं, मुझे ये बताएं वो मॉडल यूसी है या नहीं है? वहाँ की सड़कें सही हैं, वहाँ पे गटर के ढक्कन मौजूद है, वहाँ का स्कूल का निजाम चल रहा है, वहाँ पे कोई इश्यूज नहीं है? सना आशमा का उस तरीके से अगर हम बहस करेंगे तो मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं, आप एक चेयरमैन है माशाल्लाह से। मैं अगर ऐसे तो मैं कहता हूँ कराची का कंटोनमेंट का एरिया उधर भी ये चीजें उसकी भी प्रॉब्लम है। अच्छा। देखो जीरो तो कोई नहीं, लेकिन ये है कि 60-70% हमने वहाँ तरक्याती काम जो पिछले 40 साल से नहीं हुए थे वो हमने वहाँ किए हैं, डिलीवर किए। और वो भी हमें अलग, वो भी हमें ये नहीं कि हमने कोई अपने से वो किए, वो हमें क्लिक ने फंडिंग की है। एक इदारा है वर्ल्ड बैंक का क्लिक, मुझे पता है, जो कराची के अंदर इस टाइम काम कर रहा है, तो हमने उसको हमने एक निशानदेही करके कहा कि तकरीबन 8 करोड़ में से 6 करोड़ रुपए टीएमसी के 7 करोड़, आप 8 करोड़ गलत कह रही है, करोड़ बढ़ा रही है, अल्लाह करे बढ़ जाए मेरे 7 करोड़ में जो 7 करोड़ में से 6 करोड़ रुपए आप 6 करोड़ समथिंग को चले जाते हैं सैलरीज की मदद। कितने बचते हैं, आपकी बचत कितनी? हमारे पास कोई 1 से 1.5 मिलियन 2 मिलियन मतलब 15-20 लाख लगा लें। नहीं 15-20 लाख रुपए। क्यों 15-20 लाख रुपए? बस जी हम बार मैं आपको अगर बोलो तो व्हाट्सएप पे मैं सीएम साहब से भी हमारी मीटिंग हुई, सीएम साहब को भी कह चुका हूं। तो आप क्यों बने चेयरमैन? मैं तो खुद नहीं, वो कहते हैं कि ये हम आपके बढ़ा देंगे जो नहीं आप इस वक्त समझते हैं कि आप एक एक्टिव चेयरमैन है, आप सर्व कर पा रहे हैं अपने लोगों को या नहीं, या आपका जो वोट नहीं मैं जैसे मैं देखें मेरी बात सुन, मैं जैसे देखो जैसे डिलीवर करना चाहिए था मैं कराची को, मैं कहता हूँ मेरे साथ जो बाकी 24 देखिए पूरे कराची के लिए ना मेरी अर्ज सुनिएगा, मैंने पूरे कराची के लिए मुर्तजा वहाब साहब को इधर ही बुलाया था और हमने उनसे गुफ्तगू की थी, उन्होंने हमें बता दिया था। मैं आपसे सिर्फ मोमिनाबाद का पूछ रही हूँ, आपकी 9 यूसीज का पूछ रही हूँ। नहीं मैं नहीं डिलीवर कर पा रहा हूँ जैसे करना चाहिए था। चेयरमैन क्यों है? फिर क्या करूँ, मेरे अगर जाने से कुछ मसला हल हो सकता है? अब तो मैं आवाज़ उठा सकता हूँ आपके थ्रू, कहीं भी किसी भी मीडिया पे कहीं आवाज़ मेरी निकल रही है, मेरी आवाज़ तकरीबन दबाई जाती है, तो लेकिन कहीं ना कहीं तो आवाज़ मेरी जा रही है। लेकिन मेरे ये जो चीज़ें कुछ अगर मेरे ओजीटी शेयर या कुछ चीज़ें नहीं बढ़े, वजह यही है कि उनको पता है कि अगर हम इनके टाउनों की पीटीआई की चीज़ों की बढ़ाएंगे तो हमारे जो बाकी टाउन जो इनके अपने बैठे हैं, जो नालायक लोग बैठे हैं। सियासत हो रही है आपका कहना? बिल्कुल जी सियासत है, यही पाकिस्तान में सियासत क्या है। यानी आपके जो मुख्तलिफ जगहों पर जो जहाँ पीटीआई के चेयरमैन हैं उनको पैसे नहीं मिल रहे? बिल्कुल नहीं मिल रहा, टाउन्स को हाँ उनको नहीं मिल रहा, उस तक उनको नहीं दी जा रही चीज़। अच्छा जरा ये फरमाइएगा कि इस वक्त आपके इख्तियारात क्या क्या है? मैंने आपसे आप क्या क्या काम करवा सकते हैं? अख्तियारात देखें हमारे बड़े महदूद अख्तियारात है, जैसे नेमतुल्लाह के दौर में या एमकेएम के माजी के दौर में होते थे, उस तरह इस तरह टाउन टीएमसी के पास अख्तियारात नहीं है। सारे अख्तियारात केएमसी के अपने पास है, मेयर साहब के पास है, और मेयर साहब कई इदारों डिपार्टमेंट के हेड है। लेकिन जैसे भी देखिए वाटर बोर्ड हमारे पास नहीं है, कई ऐसे और कई इदारे जो हमारे पास नहीं है, जिनके पास हमारे पास एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो हमें बड़े मसले अब जैसे वाटर बोर्ड में देखिए एक अच्छे उन्होंने एक एमडी लगाए हैं, मतलब अहमद अली सदीक अच्छे आए हैं, लेकिन उनको भी टाइम लगेगा। मेरे ख्याल में 4-5 महीने से बैठे हैं, उन्होंने भी अभी तक कोई कराची के लिए कोई डिलीवर नहीं कर पा रहे। अगर आपका जो इलाका है इसके बुनियादी मसले क्या है? टूटी सड़क मसला है? बिल्कुल। अच्छा, और कोई एक ऐसी सड़क है आपको लगता है कि उसको फौरी तौर पर बनना चाहिए? बिल्कुल, मैंने हमारी एक मेन मोमनाबाद की मेन रोड है जो हमारा मतलब साइड एरिया से लिंक करता है। अच्छा। और पूरे मेन मोमनाबाद और मीरबार टाउन से होता हुआ वो मोमनाबाद से होता हुआ बल्दिया की साइड जा रहा है। ठीक है, तो आपने बल्दियात के मिनिस्टर से इस मामले पर कभी बात की? बिल्कुल की, हमने कई दफा की, उसको हमने रेटिंग में क्या मसला आ रहा है? बस वो कहते हैं ठीक है हम कर लेंगे, अगली स्कीम आएगी तो अगली स्कीम में डाल देंगे। पिछले साल उन्होंने स्कीमें ली नहीं थी, इस साल जो उन्होंने स्कीमें ली अभी तक उसमें 160 अरब रुपए का टोटल बजट है बल्दियात का। अब मैं अब देखें मुझे अब उनके बजट का नहीं पता कि उनके बजट कहाँ जाते हैं। मैं अपने बजट की अपने टाउन की आपको तफसील दे सकता हूँ, हिस्ट्री बता सकता हूँ कि मेरे टाउन की क्या कंडीशन है। सना बाकी कराची ना आपसे छुपा हुआ है, ना हमसे छुपा हुआ है, ना किसी और से। यूसी 3 और 5 आइडियल यूसी हैं आप ये कह? मैं उनको ज्यादा फोकस किया क्योंकि वहाँ 40 साल से वहाँ रहते हैं, आपके रिश्तेदार रहते हैं? अच्छा नहीं, रिश्तेदार तो मेरे जहरी बात है कहीं ना कहीं रहते ही होंगे, लेकिन उसके भी मैं पूरी यूसी को नहीं कर रहा हूँ। एक उसका छोटा सा एक ब्लॉग बना रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि जब मेरे बाद भी अगर कोई आए तो उनको कुछ शर्म आ जाए कि कुछ वो भी अच्छे काम कर लें, कुछ वहाँ के एमएलए एमपी भी अच्छे काम कर लें। मालिक साहब देखें, मैं ये कह सकती हूँ कि आप एक
ऐसे चेयरमैन है जो बेख्तियार भी है, कुछ कर भी नहीं यही पा समझ रहे। लें, मैं कहता हूँ मैं सर 24 जो दूसरे वो भी सबकी नहीं, आपकी बात कर रही हूँ। हाँ जी बिल्कुल, यही समझ लें कि हम बेख्तियार चेयरमैन हैं। और आप ऐसे इसी तरह ये मजे लेंगे चेयरमैनशिप के? नहीं चेयरमैन मैं तो मजे ले ही नहीं रहा हूँ, मैं तो अल्लाह का शुक्र है आज तक ना मैंने टाउन की ना मैं कोई फ्यूल लेता हूँ ना टाउन से सैलरी लेता हूँ। आपकी सैलरी कितनी है? हमारी सैलरी तो मुझे याद नहीं, मैं लास्ट जब मुझे उन्होंने ऑडिट वालों ने बताई थी कोई 40,000 के करीब थी। 40,000 एक चेयरमैन की सैलरी? जी जी। अच्छा, ये सबकी एक जैसी यूनिफॉर्म है सैलरी? मुझे कंफर्म नहीं, मैं उनकी कम है, उनकी 10,000 रुपए या 20,000। किसी चेयरमैन की नहीं, मेन चेयरमैन की 40,000। 40,000। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा गुलशन इकबाल साहब के, गुलशन इकबाल के जो चेयरमैन है उनसे भी पूछ, और फिर जरा सोहराब बोर्ड की भी सूरत हाल पूछते हैं कि वहां पर ये मोमिनाबाद का जो मुझे बता रहे हैं, ये औरंगी टाउन से मुत्तसिल ही पूरा इलाका है, इसको अलग टाउन का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन मोमिनाबाद के चेयरमैन खुद बैठकर कह रहे हैं कि मैं बेख्तियार हूं और मैं काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि 7 करोड़ रुपए इनको मिलते हैं, 6 करोड़ रुपया ये टीएमसी को मुंतकिल कर देते हैं, बाकी पता नहीं कितना बचता है इनके पास या नहीं। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मजीद कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और आज जरा प्रोग्राम मुख्तलिफ नौयत का है। मैंने आपसे पहले कहा कि अब जरा कराची में ये जो इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर वाला मामला है, इसको सीधा लेके चलना है। जो जिस जगह पर मुंतखब है उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको सर्व करे, यानी कराची शहर को सर्व करे। इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर फवाद अहमद साहब, जो कि जमात इस्लामी के हैं और टाउन चेयरमैन गुलशन इकबाल हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। डॉक्टर साहब, गुलशन इकबाल में गुलशन ही गुलशन है या आपने गुलशन उजाड़ दिया है, क्या सूरत हाल है गुलशन की? देखिए, इस वक्त तो गुलशन इकबाल की सूरत हाल ये है कि हमने उसको गुलशन बनाने के जितने इक़दामात किए थे, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की मेहरबानी से इस वक्त गुलशन इकबाल जो है ख़ास तौर से उसके ब्लॉक 13, 13D, 13D1, 13D2, 13D3 और 13A, 13B, ब्लॉक 18, ब्लॉक 19, ब्लॉक 9, ये सारे के सारे ब्लॉक जो हैं इस वक्त गटर के पानी से भरे हुए हैं और एक स्विमिंग पूल कह लें या दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि ख़ुद सारे चैनल्स यूनिवर्सिटी रोड का जो नुहार हो रहे थे कि जिस तरह यूनिवर्सिटी रोड जो है वो दरिया में तब्दील हो गई थी। ये बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि आपके चैनल और आप जैसे तमाम मीडिया के लोगों की जिम्मेदारी है कि लोगों को एजुकेट करें कि जो इदारा जिस काम के लिए है, एक तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा जो कराची के साथ, मैं एक बात मुकम्मल कर लूँगा, जो कराची के साथ सबसे बड़ा जुल्म हुआ है वो ये कि कराची के इदारों को बांट दिया गया है, कराची को मुख्तलिफ इदारों में तकसीम करके। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है, आपके टाउन का बजट कितना है? देखें, हमारे टाउन का जो बजट है इस वक्त वो महाना बजट, महाना बजट तो नहीं, हम तो एनुअल बजट बनाते हैं। चले एनुअल बता दें। आप महाना लोगों को सैलरीज देते हैं अपने टाउन की? जी, कितना बजट लगता है? देखें, सैलरी के मद में जो हमारे यहाँ इस वक्त अखराजात हैं वो कोई 6 करोड़ रुपए के हैं। 6 करोड़ है। और वैसे आपका महाना बजट क्या निकलता है, आप निकालते हैं उसका? देखें, हमारा जो अगर 13 करोड़ है आपका बजट महाना? महाना नहीं, 13 करोड़ तो नहीं है, 8 साढ़े 8 करोड़ रुपए के करीब का बजट होगा। ठीक है, मैं लेती हूँ कॉलर फारूक से, बोलिएगा हमारे साथ रहें। कितना है? 8 करोड़ है आपका? अच्छा, 8 करोड़ अगर आपका बजट है तो कितना आप टीएमसी को मुंतकिल करते हैं, यूसी को कितना जाता है आपकी? देखिए, हमारा कोई इस तरह का निज़ाम नहीं है जो एसएलजी है कि इसमें से कोई रकम आप किसी को मुंतकिल करेंगे। हमने अलबत्ता ये कि जैसे लास्ट ईयर ये किया था कि हर यूसी को 3 करोड़ रुपए के काम कराने के लिए हमने उनसे तजावीज़ ली थी और उस पर काम भी जारी है। लेकिन जो एक अहम चीज़ है वो ये कि देखिए, इस वक्त कराची में, जिस पे मेरा ख्याल है कि आपको चाहे तो अलग से एक प्रोग्राम करें, कि जो वाटर एंड सीवरेज का निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, नीपा चौरंगी से लेके और डिस्को बेकरी तक ये एल शेप में पानी की लाइन है 24 इंच की, जो मुस्तकिल हर 24 घंटे बाद वो फटती है, वहाँ से पानी ऐसा निकलता है। मेरा सवाल बहुत ही मुख्तलिफ है। जी। आप क्योंकि माशाल्लाह गुलशन इकबाल के चेयरमैन हैं, 13D, 13A सब आपने मुझे बता दिया, ये इलाके ज़ाहिर सभी लोगों ने देखे भी होंगे। आप बता रहे हैं 8 करोड़ आपका बजट है। मुझे ये बताएं कि आपका इस वक्त जो बजट है सारा, ये कहाँ जाता है? इसकी फंडिंग तो आ रही है आपके पास, लेकिन क्या ये तरक्याती कामों की मद में आप खर्च करते हैं 8 करोड़ रुपया या दीगर और चीज़ों में खर्च करते हैं? देखिए, हमारा जो बजट का मेनली जो हिस्सा जाता है ना, वो तो तनख्वाहों की अदायगी में चला जाता है। और वो कितना है? वो मैंने आपको बताया तकरीबन कोई 6.5 करोड़ रुपए के करीब, 8 करोड़ महाना बजट है, 6.5 करोड़ रुपया। मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जो हमारा सालाना बजट है ना,
वो कोई 1 अरब रुपए, 1 अरब 24 करोड़, 1 तो अरब सर 1 अरब आपके पास पूरा आ गया सालाना नहीं आया ना? पैसा दैट्स आई एम सेइंग ना कि आपके पास महाना आप निकालते होंगे मैं ना? आपको ये बता रहा हूँ कि पैसे इस तरह नहीं आते कि हमारे पास कोई पैसे कहीं पूल के अंदर जमा है और पैसे आके जमा हो गए हैं, ठीक है। हर महीने OZT की मद में सूबाई गवर्नमेंट हमें एक रकम देती है, ठीक है। कितनी होती है? वो किसी महीने 6 करोड़ रुपए होती है, किसी महीने वो 3.5 करोड़ हो जाती है। वो एक पैरेलल उसका सिस्टम है जिसके तहत वो अच्छा आती ये है। बताइए गुलशन इकबाल की जो चेयरमैनशिप है आपके पास गुज़िश्ता 2.5 साल से लगभग? अगर आप हलफ से लें तो 2 साल हो गए और इख्तियार मिले हुए लें तो आप जो है वो भी 2 साल नहीं हुए। अच्छा 2 साल लगाऊं? कितना लगाऊं? आप 2 साल लगा लें। चले, कोई एक मॉडल यूसी है हमारी गुलशन इकबाल की जो आप कहें कि दिस इज माय मॉडल यूसी, मैंने बेहतरीन करने की कोशिश कर दी है, आप जाकर चेक करें? नहीं, इस वक्त तो कोई भी यूसी ऐसी नहीं है कि जिसको हम ये कहें कि ये मॉडल हो गई और है। ऐसा क्यों है? अच्छा, उसकी वजह बुनियादी तौर पे वसाइल का मसला है। सबसे बड़ा मसला तो वसाइल का है कि वसाइल इतने नहीं है कि हम अगर पूरे टाउन में काम करें तो तमाम एक यूसी के लिए भी कुछ काम नहीं हो सकता? मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए इस वक्त अगर आप जाएं, मैं तो वाहिद शायद टाउन चेयरमैन हूँ जिसने 2 दफ़ा ख़त लिखा है वज़ीर आला साहब को। वो भी वाहिद है, आप भी वाहिद हैं, लेकिन जमा हो गए मुझे सारे नहीं एक ही पता जैसे। कि जो मतलब पिछले साल हमने लिखा था कि बारिशों के बाद जो तबाही हुई है 1 अरब रुपए की ग्रांट दी जाए। इस साल हमने 2 अरब रुपए की ग्रांट उनसे मांगी है। यानी कि गुलशन इकबाल का कोई एक यूसी भी, आपके अंडर कितनी यूसीज आती हैं तकरीबन गुलशन इकबाल में? 13 8 यूसीज हैं। 8 यूसीज हैं, तो 8 यूसीज में से एक भी मॉडल यूसी नहीं है इस वक्त नहीं है, बन जाएंगे इंशाल्लाह, सारी यूसीज बन जाएंगे इंशाल्लाह। जब तक हमारा टेन्योर पूरा होगा, ये हमारा आज़म है कि सबको मॉडल यूसी बना के जाएंगे। चलें, फारूक एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। फारूक किस इलाके से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक बात पूछूंगा, आपके चेयरमैन चले जी बेख्तियार है, मान लिया, ये जो 7-8 करोड़ रुपए जो सर्विस जिन लोगों को दे रहे हैं, हाँ। लोगों से सिर्फ इतना बोल रहे हैं मोहतरम चेयरमैन साहिबान से, अपने अकाउंट्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कितनी परसेंटेज के ऊपर मैं अगर एक काम कर लूँ ना, छोटा सा पैच वर्क, जी सर, तो उसके जब चेक के ऊपर साइन करने के लिए 3 लोग चाहिए। वो 3 लोग 3% की अपनी रिश्वत मांगते हैं। ये सिर्फ आप छोड़ दें, काम करवाएंगे कराची के लिए। अगर इनके ये कॉलर ही खत्म कर लें और ये एक खत लिख दें मेयर साहब को, हमारा जितना फंड नहीं है, आप अपने फंड से हमारे इस इलाके में जरूरत है, इस पे आप पैसा लगा दें, तो क्या वो मुर्तजा आप मना करेगा या सीएम जो सिंध के वो मना करेंगे? वाकई रिश्वत चलती है आप लोगों के ठेकों में, पैच वर्क पे और उसके ऊपर? ये कॉन्ट्रैक्टरों से जी जी फारूक, एक टाउन में रिश्वत दी जाती है। अच्छा एक गटर का डब्बे की कीमत से पूछे, वो जब सैलरी हमारे इन पैसों से लेते हैं। एक बात और मेरे जहन में आई आपकी बात से, ठीक है मैं पूछती हूँ फारूक साहब, थैंक यू। रिश्वत चलती है? पहला सवाल ये है कि टाउन का जो आप लोग काम निकालवाते हैं या पैच वर्क हो रहा है या सरकारी वगैरह जिसको आप कहते हैं? नहीं, देखिए टाउन में कोई रिश्वत नहीं चलती है। और देखो बाकी जो रस्म और रवाज या कोई ब्यूरोक्रेसी में चीज़ें हो रही तो उसका हमें नहीं पता। बाकी हम टाउन चेयरमैन अल्लाह का शुक्र चाहे जमात इस्लामी के हैं या PTI के हैं, आप लोग तो एक इंशाल्लाह हमें हमारे में कोई चीज़ें नहीं है। और बाकी अगर किसी टाउन की हमें नहीं पता कि है। अच्छा, और जो क्वेश्चन करें मुझे उसकी क्वेश्चन की समझ ही नहीं आएगी। 3 करोड़ रुपया डॉक्टर साहब ये जो पैसा जा रहा है सैलरीज की मद में, तो आप वहां पर जो लोग हैं अफरादी कुव्वत कम करें अगर इतना पैसा फजूल में जा रहा है। बात करें, सॉरी डॉक्टर साहब पहले आप बात बताइए। नहीं देखिए, असल में इसको आपको पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा। ना तो ये हमारे अपॉइंट किए हुए लोग हैं, हम तो इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत सिंध से। सईद गनी साहब से हमारी गुज़िश्ता महीने मुलाकात हुई, उसमें मैंने उनसे कहा कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो लोकल काउंसिल के एम्प्लॉय रिटायर्ड हो रहे हैं उसकी भर्ती का कोई इंतज़ाम नहीं है। इस जैसे स्कूल एजुकेशन इस वक्त हमारे पास है, वहाँ पे जो टीचर्स रिटायर्ड हो रही हैं उन टीचर्स की रिटायरमेंट के बाद उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है हमारे पास। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये कि देखिए स्कूल और ये सारी चीजें, बाग और सुनहरे बाग, ये सब मुझे बेसिक चीजें, गटर का ढक्कन आपके इलाकों में नहीं है, सीवरेज का पानी वहां से गुजर रहा है, गिर रहे हैं लोग, मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप एक बेख्तियार चेयरमैन की हैसियत से वहां पर बराजमान है, क्यों? असल में देखिए, नहीं ये मेरा ख्याल है कि आप जहाँ बैठी हैं ना वहाँ से बैठ के आप ये तो कह सकती हैं कि बेख्तियार चेयरमैन। अच्छा इख्तियार है आपके पास, आप जानबूझ के नहीं करा रहे काम? देखिए मैं आपको वही बता नहीं, अब आप बात अगर मेरी सुनेंगे ना, आपने गटर का ढक्कन मेरे ऊपर रख दिया, आपकी जिम्मेदारी नहीं। गटर का ढक्कन मेरी जिम्मेदारी नहीं है। गटर का ढक्कन क्या है, चले वो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जो SLG है ना, देखें हम एक सरकारी इदारे में ना वो बाय बुक काम होता है, ठीक हो गया। अच्छा, आप उसी बुनियाद पर सारे फंड्स को रिलीज करते हैं, काम कराते हैं, ठीक है। हमारे पास जो इख्तियार है बुनियादी तौर पे वो है लाइटें,
लाइटें, पार्क्स और अंदरूनी सड़कें। ठीक है। अच्छा, लेकिन अब आपको मैं ये बात बताऊं कि अंदरूनी सड़कें जो है ना, देखें कोई चीज़ आइसोलेशन में नहीं है, सारी सड़कों के साथ सीवरेज है, ठीक है, पानी की लाइन है। अगर मैं अभी आपको इस वक्त सूरत हाल बताऊं कि बैतुल मुकर्रम मस्जिद के साथ अंदर रोड है, जिस रोड पर हम काम कर रहे हैं, 2 महीने हो गए हैं, एमडी साहब को भी खत लिखा है, वहां से आपके टाउन से कॉलर आ गए, उनसे पहले बात जी जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर अली इमरान बात कर रहा हूँ, चेयरमैन डॉक्टर फवाद अहमद साहब से सवाल है। देखिए डॉक्टर साहब, एक चीज आपको बताऊं, आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं, अगर हाइजीन, सीवरेज सिस्टम, पार्क और ये सड़कें सही बने तो देखिए इंजरी एक्सीडेंट रुके, पानी की बीमारियां रुके, हेल्थ मिनिस्ट्री का बजट कम हो, ये हम कम अच्छे मुसलमान और अच्छे इंसान कब बनेंगे? आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं, मैं तो बड़ी करीब डॉक्टर अली इमरान साहब, मुझे ये लोग कह रहे हैं कि ब्रेक पे जाना है, बट थैंक यू फॉर योर कॉल। आप कह रहे हैं वैसे आप मच्छर मार स्प्रे वगैरह कुछ करवा रहे हैं, मैंने सुना है कुछ काम हो रहा है, फंड आया हुआ, उसका पैसे आए हैं, क्या हुआ हुआ? नहीं देखें, जो या बल्दियात वाले दे रहे हैं, टीएमसी से करते हैं, और वैसे चेयरमैन उसको मेयर साहब ने उनको मशीनरीज और ये दी हुई हैं। अच्छा, वैसे वो करते नहीं क्योंकि उस पर अखराजात होते हैं, लेकिन हम टीएमसी वाले जो चेयरमैन अच्छा, हम खुद ही कर रहे हैं। चेयरमैन से फिर मैं ब्रेक पे चली जाती हूँ। आप दोनों माशाल्लाह चेयरमैन हैं, आप लोगों के पास इख्तियारात मौजूद हैं, इन इख्तियारात के होते हुए डिलीवर क्यों नहीं हो रहा? एक एक करके अच्छा देखें, मैं जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है, मेरे कुलीग ने ये सही कह रहे हैं, देखें जो सिस्टम है ना, देखें हम कैसे डिलीवर करें, जब तक ये हमें मेरी पहले बात मेरी बात देखे ना, बात सुन, जो सिस्टम तो यही है, हम देखे हम कराची को बदलने आए थे, हम कराची के मेयर के उम्मीदवार थे। जब मेयर ही मेरिट पे नहीं आएंगे, जब चीज मेरिट पे नहीं हो तो कैसे काम चलेगा? आप बताएं ना कि जिसने मतलब जो सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा ना मलिक साहब, इसका मकसद है हम प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, उसका आवाज ही उठा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपका क्या इस पर? आप लोग बेख्तियार हैं, नहीं देखें, मैं फिर कराची वाले ऐसे ही रुलते रहेंगे, आप बिला वजह चेयरमैन जारी सारी रहेंगे, 2 साल मजीद गुजार लेंगे। नहीं देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की सूरत हाल है जिस तरह मलिक साहब ने बात की ना। देखें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, अगर मैं आपके सामने बात करूं, और मैं ये इसलिए कि लोगों को भी इल्म होना चाहिए चीज़ों का, कि जब हम आए थे, और शायद मलिक साहब मेरी इस बात से इत्तेफाक करें, तो पहला साल जो हमारा गुजरा है उसमें तो ये था कि फ़ंड्स ही नहीं थे हमारे पास। पता चला जी, जब जो ट्रांजिशन पीरियड था उसमें जो ट्रांजिशन ऑफिसर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, वो सारा फंड इस्तेमाल करके चले गए थे, लॉस करके गए। अच्छा, उसके बाद अगर मैं गुलशन टाउन की बात करता हूँ, देखें अगर आप मुझसे पूछेंगी, मेरा वो टाउन है जिसका हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तज़ा वहाब साहब की जवाब देते हुए अदाद व शुमार के साथ बताया कि हमारे टाउन ने 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम 23-24 और 24-25 के मालियाती साल में तनख्वाहों की मद में दी है। ठीक है। अच्छा, ये वो रकम है कि अगर हमें OZT की रकम पूरी मिलती तो उसके नतीजे में ये 7 करोड़ रुपए बचते, तो ये सड़कों पर लगते, पार्कों पे लगते, दीगर जगहों पे लगते। ठीक है। अच्छा, असल मसला सारा ये है कि देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है ना कराची के अंदर, बदकिस्मती से एक ऐसी चीज़ हो रही है कि जिसके नतीजे में कराची के अवाम इसलिए ख्वार हो रहे हैं कि ये जो पीपल्स पार्टी का माइंडसेट है, ये जो मेंटेलिटी है, मुझे सियासत नहीं चाहिए चेयरमैन साहब, मुझे काम चाहिए। आप बता रहे हैं आपकी एक मॉडल यूसी नहीं है, 2 साल आपको इस चेयरमैनशिप पर हो चुके हैं, तो फिर ऐसे इख्तियारात में तो क्या आप काम करेंगे सर? तो आपको कंटोनमेंट बोर्ड में भी सिस्टम नहीं मिलेगी। अच्छा, ये जो अवान साहब कह रहे हैं ये भी ऑन रिकॉर्ड ही आ रहा है चीजें, लेकिन मामला ये है कि इख्तियारात होते साथे काम नहीं हो रहा या वसाइल नहीं है, ये एक अहम तरीन सवाल है। बल्दियात के मिनिस्टर से लेकर मेयर कराची तक ये कह रहे हैं कि पैसा जा रहा है, चीजें हो रही है, तो इसका मकसद है कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज का प्रोग्राम थोड़ा मुनफरिद इसलिए है कि हम हमेशा ज़ाहिर है कराची के जो अमूमी हालात और वाक़यात होते हैं उस पर बात करते हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली मैंने कुछ 3 टाउन्स चुने और उस पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर फवाद अहमद, जमात इस्लामी टाउन चेयरमैन गुलशन इकबाल मेरे साथ मौजूद हैं, मलिक आरिफ अवान PTI टाउन चेयरमैन मोमिनाबाद हैं। दोनों कह रहे हैं कि एक मॉडल यूसी है नहीं, फंड हमारे पास जो आते हैं वो मुंतकिल हो जाते हैं दीगर और कामों पर, लेकिन तरक्याती काम नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब, ये फरमा दीजिएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है एज एन चेयरमैन, आप समझते हैं कि ये बल्दियाती निज़ाम डिलीवर कर रहा है अवाम को, या आप लोगों ने, आई एम सॉरी लेकिन ये इस्तेमाल करने दीजिए मुझे लफ्ज़,
कि आप लोगों को लॉलीपॉप मिली बल्दियात की, आपकी ख्वाहिश थी कि मेयर आपका आएगा, वो भी नहीं हुआ और आप फंस तो नहीं गए इस सारे मामले? नहीं, देखें, इसमें तो मेरा ख्याल है कि सबसे अहम सवाल तो उन लोगों से बनता है कि जिन्होंने ये मेयरशिप छीनी और छिनवाने में मदद की। इसलिए कि देखिए, कराची कोई आइसोलेटेड सिटी नहीं, एक पूरा मेगा सिटी है और इसको आप, जैसा मैंने कहा ना, बिट एंड पीसीज में नहीं चला सकते। यानी यही शहर है जिसमें नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में मेयर ने डिलीवर किया। हमने जो पूरी कैंपेन चलाई थी बल्दियाती इंतखाबात की, वो इसीलिए कि देखिए, दुनिया में आज भी, सारी जदीद दुनिया में, जो बुनियादी तौर पे शहरियों को सहूलियात मुहैया करने की जिम्मेदारी वो म्यूनिसिपल इदारों की है। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से जिस 18वीं तरमीम का क्रेडिट पीपल्स पार्टी लेती है, वो 18वीं तरमीम पाबंद करती है कि सूबाई हुकूमत ने लोकल काउंसिल की सतह पे फंड ट्रांसफर करेंगी। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि पैसे, देखिए, मैं आपसे ये पैसे जो आ रहे हैं, अभी आपने देखा होगा पूरा इसके ऊपर अब तो आर्टिकल्स आ गए हैं कि ये पैसों में कितने हजार अरब रुपए का लॉस हुआ है कराची के अंदर। मालूम है आपको? पूरी फिगर है जी, वो तो मैंने पढ़ा हुआ आर्टिकल जो आप जिसका रेफरेंस दे रहे हैं। मैं सिर्फ उसमें एक और ये बात कर रहा हूँ कि देखिए, ये जाती क्यों हो रही है कराची के अंदर। कराची की बल्दियात को देखिए, देखिए मेरी बात सुने, जो कराची का जवाब दे ना सर, आपको मैं जरूर कंप्लीट हूँ, जो कराची का जवाब दे उनसे हम कराची की बात, आप अपने टाउन के जवाब दें और आपके पास कोई जवाब नहीं है। मुझे हैरान कि 2 साल में एक मॉडल यूसी ना होना, ये नाकामी है डॉक्टर साहब। मैं आपको टाउन का ही जवाब दे रहा हूँ कि देखिए, टाउन्स के पास भी जो पैसा आ रहा है ना, ये कोई खैरात नहीं है, ये हक है जो सर। तो लग नहीं रहा ना गटर के, आप अच्छा, आप चले सब छोड़ दें, गटर के ढक्कन गए एक तरफ, लाना धमाका एक तरफ। पूरे गुलशन में आपकी 8 यूसीज के अंदर स्ट्रीट लाइट्स पूरी हैं, चोरी चकारी ये सारा कुछ मामलात नहीं होते वहां पे, कुछ भी नहीं। आप बिल्कुल दो अलग तरफ चली गई। चोरी चकारी मेरा, अरे चोरी चकारी, आई मीन स्ट्रीट लाइट नहीं होती तो चोरियां होती हैं सर, लोग घरों में गिरते हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूं स्ट्रीट लाइट्स है। मैं आपको एक बताता हूं, स्ट्रीट लाइट्स पहले आप मेरा वो सब बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं आपको स्ट्रीट लाइट से बताता हूं। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीएफसी 2007 के बाद से नहीं हुआ, प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन। अच्छा, उसकी वजह से जो राइट शेयर है, देखें, बगैर पैसे के कोई काम दुनिया में नहीं होता। ये सारी बातें मुझे मुनम साहब बता के जा चुके हैं। आई एम आस्किंग अबाउट योर यूसी, योर टाउन, आपके सारे टाउन के अंदर स्ट्रीट लाइट्स हैं जो आपके इख्तियार के अंदर हैं। मैं मुनिम साहब ने जो बात बताई ना, मैं भी वही बात आपको बताऊंगा। मुझे आपके टाउन की सुनना है। मैं आपको वही बता रहा हूं कि देखिए, इस सारी सूरत हाल में अगर आप मुझसे सुनना चाह रही हैं ना, इस 2 साल में मैंने क्या किया है, 10,000 से ज्यादा लाइटें गुलशन टाउन के अंदर एलिमिनेट हुई हैं। और आज आप गुलशन टाउन में जाएंगे, मैं फखरिया आपसे कहता हूं, पूरे गुलशन टाउन को आप खुद विजिट कीजिए अपनी टीम के साथ। जितना रोशन इस वक्त गुलशन टाउन है ना, आपको शायद ही कोई और टाउन मिलेगा, ये मैं दावा करता हूं। आप इस पे एक प्रोग्राम कर लीजिए गुलशन टाउन की रोशनी पे। अभी आपको मैं इलाका बताने लगी हूं 2 सेकंड में। लेकिन मैं आपको बात करूं, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज है यूनिवर्सिटी रोड पे, पीटीसीएल का एक्सचेंज है पुराना, नहीं याद है, उर्दू यूनिवर्सिटी है, उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने एक्सचेंज है। उस एक्सचेंज से लेकर मुझे पीछे की गली तक बताएं कितनी लाइटें लगी। अच्छा देखिए, अब ये देखिए, नहीं आपने कहा पूरा जगमगाता हुआ मैं आपको बता रहा हूं। देखें, अब आप वो बात कर रही हैं ना, वो जो सड़क है पीटीसीएल वाली, वो केएमसी की रोड है, वो हमारी रोड नहीं है। जो 106 सड़कें उन्होंने दावा किया है, काम चल गया कराची, पीछे चली आइए। बस ठीक है। कॉल हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? इकबाल साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, कहां से बात कर रहे हैं सर? वालेकुम सलाम मैडम, मैं औरंगी टाउन UC1। औरंगी टाउन UC1? जी जी सर, आपके चेयरमैन यहाँ नहीं है, फिर भी बोलें। आपकी यूसी तो नहीं है? फरमाइए। मैं औरंगी टाउन UC1 से बात कर रहा हूँ सर, हुक्म कीजिए, फरमाइए। जी, हमारे टाउन चेयरमैन माशाल्लाह से बेहतरीन। हेलो, आप बात कीजिए अपनी मुकम्मल सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ऑलराइट, आई एम रियली सॉरी। एक तो टीवी की आवाज प्लीज ना खोला करें आप लोग। मालिक आरिफ अवान साहब जी, आपके पास सब कुशल मंगल है, सारा कुछ बेहतरीन चल रहा है, आपकी एक मॉडल यूसी नहीं है, आप कह रहे हैं कोशिश कर रहा हूं, देखूंगा, इख्तियारात आपके पास भी लाइट लगाने के, तो मोमिनाबाद तो जगमगा ही रहा होगा। फिर मैं आपको उसकी भी गली बताऊंगी और गली नंबर के साथ बिल्कुल। मैंने तो आपको पहले ही कह दिया ना कि मेरा तो एक बिल्कुल पूरी कराची का, आप अगर 24 टाउनों के एक साइड पर रखें, मेरा तो एक टाउन में बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है और बिल्कुल पसमानदा है। तो मेरे पास तो देखे ना, मैं क्यों, अल्लाह का शुक्र है, हमने 13,000 लाइटें लगवाई हैं। 13,000 से आधे से ज्यादा लाइटें सुनना चाह रही थी, 13,000 लाइटें लगवाई। मैं बकायदा उसकी आपको पिक्चर हर चीज शेयर कर दूंगा। वहाँ का हमारे यूसी चेयरमैन भी हमारे साथ हैं और वाइस चेयरमैन कौन सा सब आपने लगवाई, आप उससे आप यकीन करें, वहां से भी आधे से ज्यादा लाइटें तो ये के इलेक्ट्रिक वाले उतार के ले जाते हैं। क्यों ये क्यों ले जाते हैं? बस ले जाते हैं, और जब वो इनकी टीमें चढ़ती हैं, हम इनको कंप्लेनें कर करके इनके सीईओ को वो कहते हैं कि अब हालांकि हम टाउन से जितने टाउन से मैं 40 लाख रुपए बिल पे करता हूँ,
आप यकीन करें कि जितने इस टाइम हम कह रहे हैं कि जितने इदारे जिस टाइम जितने टाउनों के साथ ज्यादती कर रहे हैं ना, आप में ये सामने बैठे चेयरमैन मेरे बराबर में कुलीग बैठे, हमें वो अख्तियार नहीं दिए गए जो माजी में होते थे। हमें क्या आपने उनका साथ दिया, उन्होंने आपका साथ दिया, दोनों को कुछ नहीं मिला, फिर भी आप चेयरमैन बने। हमने देखे किसी का कोई साथ नहीं दिया। हमने कराची के लिए सारे कर रहे थे, कराची को चेंज करना चाहते हैं। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, वो मुझे कह रहे हैं वाइंड अप करें। हम क्या एक्सपेक्ट करें सर? मोमिनाबाद आइडियल सिचुएशन में आ सकता है? आइडियल तो चले बहुत ही बड़ा लफ्ज होता है, कोई एक यूसी ऐसी होगी जो आप मुझे कहें कि आए जरा स्कूल देखें, पार्क देखें, इलाका देखें। मैं यूसी की बात नहीं करता, मैं अपने टाउन के अंदर अपने पार्क्स और आपके स्कूल सारे आपको इंशाल्लाह विजिट करा सकता हूँ। मैं आपको आफ्टर बिफोर सारी पिक्चर दिखाऊंगा, आप आके चेंज करें। जब मैं टाउन के अंदर आया तो मेरे पास 80 मेरे पास टोटल बच्चे थे, आज मेरे पास 1300 बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे स्कूलों में। समझिए, मैं अपनी ये चीज़ें कर सकता हूँ, मैं अपने ग्राउंड दिखा सकता हूँ, प्ले ग्राउंड जो मैंने बनाए हैं, और जो मैंने पार्क वहाँ जो पूरा मेरा वेस्ट का सबसे बड़ा पार्क है, मैंने वो जाके देखे बनाया है। समझ आए? मैं अपनी जो मैं देखो ये जो आप बातें करें, ये तो प्राइम मिनिस्टर भी हमारे मुल्क के लिए बातें करता है, वो को मुल्क सही कर सका है। अच्छा, यानी वो भी नहीं कर रहे और आप भी नहीं करेंगे, आप भी ऐसे ओहदे पे मजे करते रहेंगे, वो भी अपने ओहदे पे मजे करते हैं। मजे है ना, चेयरमैन है आप, इसलिए यहाँ पर देखो मैं आवाज उठा सकता हूँ ना। देखिए जैसे आप अपने आवाज तो हम भी उठाने के लिए तैयार हैं, आपका काम करने के लिए बुलाया गया है। आप एक स्टूडियो में बैठ के जिससे मुझसे इस तरह बात करें, आपके स्टूडियो में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके ओनर क्या फौरी हल कर देंगे? बिल्कुल करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं, आप ऐसे बातें कर रही हैं। आप डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि 2 सालों तक ये बेख्तियारी का सिलसिला जारी और सारी रहेगा और काम नहीं होगा, ग्राउंड पर रिफ्लेक्ट नहीं कर सकेंगे आप लोग? आपका मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम में ना मुख्तलिफ जगहों पे आप निकल गई, अगर आप कंसंट्रेट करके बात करते हैं। मैं आपको बात करता हूँ कि देखें इस पूरे अरसे में हमने जो डिलीवर किया है ना, मेरा ख्याल है कि हमें उस पर अल्लाह का हम शुक्र भी अदा करते हैं। हमने इस दौरान 27 सड़कों की रोड कारपेटिंग की, हमने 18 पार्क्स नए सिरे से आबाद किए, 6 स्कूल हमारे पास थे जिनमें जिस तरह इन्होंने कहा हमारे स्कूलों की रजिस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई है कि अब हमें नई बिल्डिंग बनानी पड़ रही है ऊपर, इसलिए कि हमारे पास बच्चों को नहीं, मैं आपको सिर्फ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें कुछ काम ऐसे हैं ना जो हमारे हाथ में हम पाबंद नहीं है किसी और के, लेकिन जहाँ सड़कों का मामला है, अब आप मुझे बताइए इस वक्त गुलशन इकबाल टाउन में सुई गैस की खुदाई आने वाली है। जब गुलशन इकबाल में सुई गैस की खुदाई के हम क्या सुई गैस की खुदाई को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, पूरा गुलशन को उधड़ना है इस वक्त। मैं इंशाल्लाह हम तो अवाम को इससे आगाह भी करते हैं कि देखें बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हैं कि जो हमारे साथ हम जिसमें हैंड कफ है हमारा। ठीक है, मलिक आरिफ ऐवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। डॉक्टर फवाद अहमद साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। आप अपने अपने टाउन में जो सर्व कर रहे हैं उसके हमें बहरहाल टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आते हैं और आज आपकी गुफ्तगू से भी कुछ रिफ्लेक्शंस हम तक पहुंचे हैं। फीडबैक आप जरूर दीजिएगा, प्रोग्राम कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और ये कितने कारामद चेयरमैन साबित हो रहे हैं ये तो जाहिर है आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।